जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते भी हैं और कुछ सवाल मैं खुद लेके आया हूँ। सोचा हूँ कि शायद आपके मन में भी यही सवाल होंगे। यदि अगर ऐसे सवाल हैं भी तो आपको आज बहुत फ़ायदा मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके वो सारे सवाल और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो इस वीडियो के बाद वो आप दूर हो जाएंगे। और ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। सबसे पहले सवाल ये है कि इम्पॉर्टेंस क्या है एनसीईआरटी की हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में, यानी कितना महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी हमारे यूपीएससी के परीक्षा में। सवाल ऐसे बनता है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप बार बार एनसीईआरटी को लेकर परेशान ना हो। एक बात क्लियर कर लें कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है। ये एग्ज़ाम चेक करता है आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल, ये एग्ज़ाम आपको स्पिरिचुअली चेक करता है। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन अगर इस एग्ज़ाम का रेस आपको पता चल जाए कि तरीका क्या है तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्वालिफाई भी किया जा सकता है। जो मिथ आप बना के रखा गया है कि ये सिर्फ वो लोग पास कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, अच्छे बड़े बड़े स्कूल से पढ़ के आए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर ऐसा होता तो काफ़ी सारे आपके पास जो है पीछे प्रीवियस रिकॉर्ड ये शो करता है कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग जो हैं वो मिडिल से ही बिलोंग करते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें। उसके बाद हमारे पास जो है सोर्स कहाँ से आएगा। द बेस्ट सोर्स ऑफ द यूपीएससी एग्जाम इज़ एनसीईआरटी। जो बेस्ट सोर्स है, अगर कोई पढ़ने का ढंग अगर कोई है तो वो एनसीईआरटी है। लेकिन सवाल मन में ये है, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरुआत करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करें, और व्हाट अबाउट नोट्स, और नोट्स कैसे बनाएं। ये ऐसे सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि इतने ही सवाल एनसीईआरटी को लेके होते हैं और अगर आपके ये सवाल निकल जाते हैं तो आपकी जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं या जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत फ़ायदा देगा। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, वेयर टू स्टार्ट। हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं, किस क्लास से पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। तो अक्सर कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अब 6th क्लास टू 12th क्लास की एनसीईआरटी में ओल्ड भी आती है और न्यू भी आती है। तो ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें, इसमें भी एक चिंता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं कि ओल्ड और न्यू का क्या चक्कर है और किस तरीके से आप उसको अलग कर सकते हैं। वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि जो 6th और 12th का हमने बना के रखा हुआ है, 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन वही टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है जो यूपीएससी में हमसे पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। यानी यदि अगर मैं बात कर लूं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 7 में भी जो है रिपीट हुए हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक हैं जो क्लास 12th एनसीईआरटी में भी मिलते हैं। एक बच्चे में इतना टैलेंट आ जाना चाहिए, इतनी सोच आ जानी चाहिए, जो चैप्टर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, वो उनको स्किप कर सकता है। यदि अगर वो बार बार उसी टॉपिक को लेके जा रहा है तो वक्त जो है, टाइम जो है, जो समय है, वो उसके हाथ से निकलता जाएगा। एक अच्छा तरीका पढ़ने का होता है, जो ये सवाल है आपका खुद आप क्लियर कर से, वेयर टू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करेंगे 6th क्लास की, आपका टॉपिक आपके सामने होगा, जो करिकुलम बना होगा वो आप यूपीएससी के जो आपका करिकुलम दिया गया है, सिलेबस दिया गया, उससे आप रिलेट करें, देखें क्या है वो टॉपिक डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्लास 7 की एनसीईआरटी। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बाद में रिपीट किए गए, तो वो मुझे सारा देखना पड़ेगा कि क्या वो यूपीएससी के सिलेबस में है या नहीं है, क्या हमसे डिमांड की जा रही है। देखें, ये एग्जाम डिमांड है, ये एग्जाम वे डिमांड करता है कि क्या मैं चाहता हूं तुमसे, आप मुझे वही दे दे। यदि अगर आप वो नहीं करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी के साथ भी गलत कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारे मन में यह आता है कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हमेशा एक इंसान को, जो हमारा माइंड है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के जाने का मतलब, पहले शुरुआत जो आपकी होनी चाहिए वो बहुत ही इजी वे में होनी चाहिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं उठाना है। सबसे पहले अगर मुझे लग रहा है कि मैं आधुनिक भारत पे अच्छा हूं, या मुझे लग रहा है कि मैं विश्व के इतिहास के बारे में अच्छा पढ़ सकता हूं, तो आपके लिए कोई यहां पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं है कि नहीं ये वाला ही बुक पहले पढ़ना है, 6 से ही 12 तक खत्म करना है, एक धागा जैसा पिरोना है, ऐसा भी नहीं है। आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है। यदि अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं ये याद रखिएगा वो उस क्वालिटी का पढ़ रहे हैं जिसका यूपीएससी आपको मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। पढ़ने के लिए
कहाँ से, हाउ टू स्टार्ट, तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या यूपीएससी में वो मांग कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ उसको लेफ्ट कर दें। दूसरी चीज़ जो सवाल मन में आता है, व्हेन टू स्टार्ट, तो देखें पढ़ने की कोई सीमा, कोई हमारा एज बार नहीं होता है कब शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारी बेसिक चीज़ें जो है वो नहीं पता है हमें। और यदि अगर एक बच्चा आर्ट्स से भी बिलोंग करता है, साइंस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता है, या कोई और बैकग्राउंड से आया हुआ है जैसे मास कम्युनिकेशन, तो आप मान लीजिएगा कि अगर आपको पता भी है तो फिर भी आपको शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी है। सो एनसीईआरटी को आप छोड़ नहीं सकते। यदि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बेस बनाएगा। जब आपकी बेस बहुत अच्छी हो जाएगी तो उसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी और बहुत ही स्ट्रांग होगी, जिसको गिराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ काफ़ी सारे बच्चे डायरेक्टली उन बुक्स के ऊपर चले जाते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे बात कर लें लक्ष्मीकांत की बात कर ली, स्पेक्ट्रम की बात कर ली, लेकिन बेसिक चीज़ें वो नहीं जानता है। सो उसको, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अगर आपने हिस्ट्री के बारे में इससे पहले क्लासेस या पीजी कर लिया है, फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी वो चीज़ है जो वो चीज़ आपको दे सकती है जो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं दे सकती। सो क्या मुझे पढ़नी चाहिए और कब पढ़नी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन से पहले, यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 6 महीने के लिए 6 मंथ आप एनसीईआरटी पढ़ें और उसके बाद आप जो है फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं। यदि अगर आप 6 महीने से पहले ही, उससे पहले भी कंप्लीट कर पाए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एनसीईआरटी से पहले आप स्टैंडर्ड बुक को टच ना करें, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और वो वही वाला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है, जब वो बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हैं तो उनकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और वो फिर गिव अप देते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम सिंपल to end with the complex, but it only ये तभी पॉसिबल है when you will start from the NCERT, जब आप NCERT से स्टार्ट करेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या करना चाहिए सर, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि NCERT बुक आगे रखी और उसके नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं और पता चला कि एक NCERT के ऊपर दूसरी NCERT आपने बना दी। बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। NCERT को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप अपनी बुक अपने सामने रखें, एक बार पूरा पढ़ लें उसको, उस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद नोट ना बनाएं। पहले राउंड में हमें यह करना होता है कि हम एक बार पढ़ लें। यदि अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं और दूसरी बार उसको वापस रिपीट करते हैं तो आप वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेज ही आपने लिख दिया और उस इंफॉर्मेशन को आप स्टैंडर्ड बुक में डाल सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा है कि बच्चा जो है वो हमारे पास ये इंक्वायरी लेके आता है कि सर मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ ली और उसके ऊपर मैंने नोट्स भी बना लिए और पता चला कि एक एनसीईआरटी के ऊपर दूसरी एनसीईआरटी जो कि एग्जाम के दौरान रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। सो बेटर कि आप सिर्फ उसको पढ़ें, वहां से सिर्फ फैक्ट्स निकालते जाएं जो इंपॉर्टेंट, ताकि आप वो स्टैंडर्ड बुक्स में डाल सकें। इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। और एक साथ में चीज़ और ऐड कर दीजिएगा कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो चेक कीजिएगा कि क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखते जाएं। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ेंगे, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, वेयर टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12, हाउ टू स्टार्ट, इसके लिए आप स्टार्ट करने के लिए मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से करेंगे। और व्हेन टू स्टार्ट, इसके लिए कोई एज बार नहीं है, आप 6 से चलें, 7 से चलें, 8 से चलें। व्हाट अबाउट द नोट्स, सिंपल बनाएं, लेकिन पहले राउंड में नहीं, पहले राउंड में सिर्फ आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये पता चल चुका होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का क्या ढंग है। यदि अगर कोई भी चीज़ आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जंग IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।